सुप्रीम कोर्ट का सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद का सेंटोरस मॉल सील, सीडीए ने अमले को बाहर निकाल दिया। और बात करेंगे गंजपन के बारे में कुछ मफरूजों से मुताल्लिक। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल का अज खुद नोटिस लेते हुए मुकदमा आज शाम तक दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और साथ ही हिदायत की है कि कल तक FIR की कॉपी पेश की जाए। मजीद तफसील बता रहे हैं शहजाद मलिक। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल के अज खुद नोटिस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आजम ने रिपोर्ट देखनी है। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट में तब्दीली करनी है। उन्होंने कहा कि सहाफियों के साथ किसी भी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि वजीर आजम की भी कीनिया के सदर से गुफ्तगू हुई है। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में है। इस अज खुद नोटिस की समाअत अब कल होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि अरशद शरीफ की शहादत पर अज खुद नोटिस खुशाइंद है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान से अवाम की तवक्को है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए जो भी दबाव हो उसके बावजूद आइन की हाकमियत के लिए खड़े होंगे और इंसानी हुकूक की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जा 50,000 अरब से ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जा 40,000 अरब रुपए था। मजीद तफसील बिलाल करीम मुगल से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल में अक्टूबर के इख्तिताम तक वफाकी हुकूमत के जेब में वाजिबुल अदा अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 50,000 अरब रुपए से ज्यादा के हो गए हैं। गुज़श्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में इसमें 24.5% का इजाफा हुआ, जो कि 9,900 अरब रुपए के बराबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जा 40,000 अरब रुपए था। मरकजी बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ एक महीने में यानी सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में इस कर्जे में 750 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अफगानिस्तान के सूबे बलख में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके के नतीजे में पेट्रोलियम कंपनी के 7 मुलाजमीन हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। अब तक किसी तंजीम ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मजीद तफसील उमैर सलीमी से। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बलख के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि आज सुबह मजार शरीफ में वाक़या ऑयल कंपनी के मुलाजमीन की बस को धमाके में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक बम सड़क किनारे मौजूद रेडी में नस्ब था, जो बस के मज़कूरा मुकाम पर पहुंचने पर धमाके से फट गया। पुलिस के मुताबिक अब तक किसी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और सिक्योरिटी हकाम ने धमाके की जगह को सील करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। उधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया है। इस हवाले से तफसील सुनिए सहर बलोच से। इस्लामाबाद के मशहूर सेंटोरस मॉल को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने सील कर दिया है। BBC से बात करते हुए CDA के तर्जुमान ने तस्दीक करते हुए बताया कि बिल्डिंग को 5 दिसंबर की रात को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह बताते हुए तर्जुमान ने कहा कि बिल्डिंग को गैर कानूनी इस्तेमाल के नतीजे में बंद किया गया है। तर्जुमान ने बताया कि बेसमेंट में जहां पार्किंग होनी चाहिए वहां बैंक बने हुए हैं। पुलिस के एक अहलकार ने BBC को बताया कि सेंटोरस मॉल में बने अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए F8 की जानिब से रास्ता खोला गया है, जहां से वो अपने घरों को जा सकते हैं। और ये भी कहा कि CDA की जानिब से मजीद ऑर्डर आने तक सेंटोरस मॉल बंद रहेगा। गंजपन का इलाज एक ऐसा मसला है जिसने सदियों से साइंसदानों को परेशान कर रखा है और हर दौर में वो इस जुस्तजू में रहे कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। ताहम आज भी कई ऐसे मफरूजे हैं जिन्हें लोग गंजपन के हवाले से सच मानते हैं। तफसील सुनिए नादिया सुलेमान से। तहकीक के मुताबिक गंजपन का सबब एक से ज्यादा किस्म के जीन्स होते हैं और ये जीन्स माँ और बाप दोनों तरफ से आ सकते हैं। एक मफरूजा ये भी है कि टोपी पहनने या ज्यादा बाल धोने से बाल गिर जाते हैं। अगरचे ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन दर हकीकत सर का ऊपर वाला हिस्सा हमारे जिस्म के उन हिस्सों में से एक है जो सबसे ज्यादा चिकना होता है। और अगर हम बाल धोने के लिए ठीक चीजें इस्तेमाल करें तो रोजाना बाल धोने में भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तहकीकारों के मुताबिक गंजेपन को रोकने का कोई भी मुतबादिल तरीका 100% नताइज की जमानत तो नहीं देता, ताहम हेयर ग्रोथ के जदीद तरीके बाल गिरने की रफ्तार को कम कर सकते हैं और बाज़ सूरतों में आपके बाल वापस आना भी शुरू हो सकते हैं।
अस्सलामुअलैकुम सामाईन, इस न्यूज़ बुलेटिन को सुनने के लिए शुक्रिया। इस तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर चैनल के नेम पर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऑथेंटिक न्यूज़ सुनिए। शुक्रिया। BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की तमाम हाई कोर्ट्स को अहकामात दिए हैं कि इस मामले में ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को निपटाया जाए और इस पर जल्द फैसला किया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनको लाहौर हाई कोर्ट ने PTI क़यादत के खिलाफ हुक्म देने से रोक रखा है। उन्होंने कहा कि PTI क़यादत के खिलाफ हुक्म तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल होने पर ही हो सकेगा। ईरान में 5 हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को गुज़िश्ता माह करज शहर में बसीजा पैरा मिलिट्री फोर्स के एक रुकन के कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई है। महसा अमीनी की मौत से शुरू होने वाली बदअमनी के बाद से अब तक कम से कम 11 मुजाहिरीन को सजाए मौत दी जा चुकी है। मजीद तफसील काशान अकमल से। ईरान की अदलिया ने अपने हुक्मनामे में मजीद 11 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिनमें 3 कम उम्र अफराद भी शामिल हैं। इस्तगासा ने इल्जाम लगाया था कि कत्ल किए जाने वाले शख्स को इस गिरोह ने बरहना करके मार डाला था, जो एक एक्टिविस्ट की मौत पर सोग मना रहा था। सितंबर में महिसा अमीनी की मौत से शुरू होने वाली बदअमनी के बाद से कम 11 मुजाहिरीन को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद को ऐसे इल्जामात का सामना है जिस पर उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है। इस्लामाबाद में रहने वाली एमन आरिफ जब पैदा हुई तो उनका एक पांव मुड़ा हुआ था, जिसको मेडिकल की जबान में क्लब फुट कहते हैं। सर्जरी होने के बावजूद टांग में फर्क 2 इंच से बढ़कर 8 इंच तक पहुंच गया। अपना इलाज खुद कराने के बाद अब उन्होंने दोबारा चलना शुरू कर दिया है। क्लब फुट क्या होता है और एमन ने ये मुश्किल सफर किस हिम्मत से काटा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बेसिकली आपका जो पाँव है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। उसे ठीक करने के लिए बचपन में मेरी 2 सर्जरीज करवाई थी मेरे वालिदैन ने। जब प्लास्टर उन्होंने किया था मेरे पाँव को, तो दूसरे पाँव जो ठीक पाँव था उसकी ग्रोथ होती रही, और जो बेसिकली जिसकी सर्जरी हुई थी वो पाँव जो है प्लास्टर में रहता रहा। माशाल्लाह पाँव बिल्कुल सीधा हो गया, जो पैदाइशी तौर पे डिफॉल्ट था, लेकिन दोनों टांगों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। मेरे पास वसाइल के लिहाज से मेरे पास खुद पैसे थे, कॉस्टली जरूर है, लेकिन यह है कि वर्थ लाइक मिरेकल की तरह है, तो इट्स वर्थ डूइंग। और आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआविन अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के वजीर आजम तनवीर इलियास के हवाले से कहा है कि उनको ऐसा करने की जुर्रत कैसे हुई कि वो शहबाज शरीफ को सामने खड़े होकर ललकारें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सरदार तनवीर इलियास उन्हें बार बार टोकते हुए दिखाई दे रहे थे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे। एक इफ्तिताही तकरीब की खिताब में उन्होंने कहा कि रवां साल अप्रैल में हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी के अमल में तेजी लाई गई है और इसमें तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स वजारत मनसूबाबंदी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अब शामिल करते हैं खेलों से मुताल्लिक कुछ खबरें। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 16 में आज कुल 2 मुकाबले शेड्यूल हैं, जिसमें मोरक्को का मुकाबला स्पेन की टीम से होगा, जबकि पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगी। और इसी हवाले से आपको एक और खबर भी दें कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद कौमी टीम के फास्ट बाउलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार होकर टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पीसीबी ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि रावलपिंडी टेस्ट मैच के पहले रोज फील्डिंग के दौरान गेंद के ऊपर गिरने के बाद फास्ट बॉलर का MRI करवाया गया था और उनकी सीधी टांग में खिंचाव पाया जा रहा है। और अब सुनिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा।
बुध के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत -5, गोपस कालाम -4, कल्लात और स्कर्दू में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com।